Bakhair Shwa. I hope you're all doing good. I hope you're all doing good. I hope your Ramadan is going very well. आज हम बनाएंगे आलू मटर क्या बनाएंगे? Hi Khalko, Assalamualaikum. I hope your roja is okay. Today we're making Kofta peas pulao. Someone request me for peas pulao, मटर पुलाव, पर मैंने कहा मैं थोड़ा और भी ऐड कर दूं, तो मैं कोफ्ता मटर पुलाव आज आपको बताऊंगी नाफिया की हेल्प से. तो लेट्स बिगिन. सो कोफ्ता मटर पुलाव के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, मैंने कोफ्ता बनाया हुआ है. अगर आपको कोफ्ता का रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बिल्कुल उसी तरह का कोफ्ता बनाए बगैर अंडे के. Okay, so masala वही होगा. Mum's telling you the ingredients. She's starting off with the meatballs. She's got a meatball recipe on her channel. She'll leave you the link in the description below, but you can use your own meatballs if you want. मुझे एक बाउल चाहिए, एक कटोरा चाहिए. पीस फ्रेश भी ले सकते हैं और फ्रोजन भी ले सकते हैं. थोड़ी सी मुझे चिली चाहिए, ऑयल चाहिए और ऑफ कोर्स मेरा गरम मसाला और जीरा चाहिए. So fresh frozen peas. How much chilies? मैं थोड़ी सी यूज करूंगी, about 1 spoon. 1 spoon. So Yeah. that's about it. And oil, and you got the mixed masala. So let's begin. So let's begin. सबसे पहले मैं इसमें हाफ कप ऑयल डाल दूंगी. 2 कप चावल में बना रही हूँ, उसके लिए मैं हाफ कप ऑयल डाल दूंगी. So Mum's making 2 cup of rice. For 2 cup of rice, you need how much oil? One cup. 1 cup of oil. No, sorry, half a cup. Sorry, half a cup of oil. Yeah. पर आपकी मर्जी है. अगर आप नॉर्मल ऑनियन, इंग्लिश ऑनियन यूज करते हैं तो कर लीजिए. Okay, so for pulaus, Mum usually uses red onions, but if you don't want to, you could use the normal onions. 3 इस साइज के ऑनियन मैंने पतले पतले जैसे पुलाव के लिए लोग काटते हैं वैसे काट दिए. So just use 3 shallots of onion and slice them very finely. मैं इसका इंतजार करूंगी कि ये क्वाइट नाइस ब्राउन हो जाए. So Mum's going to wait for the onions to get brown. जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं, और अगर आप मेरे कोफ्ते के लिंक को नहीं देखना चाहते तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया है. कोफ्ते के लिए मैंने 1 पाव कीमा ले लिया. तो मैंने 1 पाव कीमा ले लिया. फिर 1 पाव कीमे में मैंने गरम मसाला, जीरा मसाला, कॉर्नफ्लावर सब 1-1 चम्मच डाल दिया. मद्रास करी पाउडर, 1 चिली मैंने पतली से काट दी, 1 मैंने पतला सा टमाटो काट दिया और 1 मैंने कॉर्नफ्लावर का बड़ा स्पून ले लिया. उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसके छोटे बॉल बना लिए. फिर मैंने ऑनियन को फ्राई किया. ऑनियन के बाद मैंने थोड़े से मसाले डाले और मसाले के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा टोमेटो थिन डाल दिया, हाफ टोमेटो थिन डाल दिया. शोरबा सा बना के, लिक्विड शोरबा, मैंने अपनी मीट बॉल डाल दिए. तो ये मेरी मीट बॉल बन गई है. Okay, and guys, Mum's just given a description of how she makes the meatballs in Urdu, but you can easily find the link in the description below, in the comment section. इसमें गार्लिक काट दूंगी. मैं इसमें पेस्ट नहीं डालती हूँ. मैं कभी पुलाव में पेस्ट डालती हूँ, कभी पुलाव में मैं ऐसे पतला पतला सा काट के या क्रश किस्म का गार्लिक डाल दूंगी, क्योंकि मेरे कोफ्तों में भी ऑलरेडी काफ़ी गार्लिक है. तो मैं इसमें बस थोड़ा सा, और कोफ्तों का शोरबा भी पड़ा हुआ है वो भी मैं ऐड करूँगी. तो मैंने बस थोड़ा सा गार्लिक, 2 क्लोव गार्लिक ऐसे पतला पतला सा काट के डाल दिया कि अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए. ये अब
देखिए हम जब पुलाव बनाते हैं तो हम बिल्कुल ऑनियन को काला सा कर देते हैं, पर इसके लिए मैं इतना नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रेड ऑनियन है, तो मैं थोड़ा सा कर रही हूँ। और इस मटर पुलाव में मुझे रेड ऑनियन अच्छा लगता है, पर आप दूसरा ऑनियन भी ले सकते हो। मेरा इसमें मसाला डलेगा सिर्फ 1 स्पून जीरा पाउडर और 1.5 स्पून गरम मसाला। 10 ऑल मेरा मसाला इसमें डलेगा। और मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली 1 स्पून ग्रीन चिली डालूंगी। ये डाल के मैं ऊपर से अपने सारे पीस डालूंगी। पीस को मैं 5 मिनट के लिए पका लूंगी। मैंने 15 मिनट पहले 2 कप चावल बासमती भिगो के रखे हुए। अब मैं नाते को कहूँगी कि वो चावल मुझे दे दे। तो मैंने 2 कप चावल भिगो के रखे थे, तो मैं इसमें अब 2 कप वो अपने चावल पानी से निचोड़ के सेट करके अभी वो 2 कप चावल डाल दूंगी। अब मैंने अपने 2 कप चावल डाल दिए। ये मैंने 15 मिनट से भिगो के रखे थे। तो मैंने इस 2 कप, हम इसको 1 कप कहते हैं, तो हमने ये 1.5 कप इस्तेमाल किया था। 2 कप नहीं, हमने ये बर्तन 1.5 कप इस्तेमाल किया था। अब मैं 3 कप इसमें पानी डालूंगी। तो 1 2 मैंने अब 3 कप पूरे डाल दिए। Okay, so guys, I'm just going to quickly recap what Mum's done. So she sauteed the onions, put some garlic in there. Once that was brown, then put your zira and your garam masala. 1 spoon? 1 spoon. 1 spoon, and after that's a bit cooked, then you put the frozen peas in there. Yeah. And then after that you add for 5 minutes. For 5 minutes. Cook for 5 minutes. And then you add the, so Mum soaked, I soaked about, see that dish that she put out? It was 1.5 of that of rice to 3 cups of water. So what you do is you double the water up. Is that correct, Mum? Yeah, double the water. Yeah, so if you have 2 cups, just put 4 cups of water. Is that correct? Yeah, yeah, that's correct. और अभी इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। And then just add salt as well. और अगर आपने मीट बॉल को पकाया नहीं है तो आप कच्चे मीट बॉल भी इसमें डाल सकते हैं। So if you haven't got pre-prepared cooked meatballs, you can put raw meatballs into the mix. अब मैं टॉप पे आके अपने मीट बॉल भी सारे डाल दूंगी। 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला तो आधा पानी खुश्क हुआ है और इस हिसाब से तैयार है। So after 5 minutes, she's put the lid off the rice, and that's what it looks like. अभी फिर मैं हाई हीट पे पका रही हूँ। And just keep cooking for how many minutes? I'll just keep eye on it when the water is 3/4 dry, so another 10 minutes. Right. अब मेरे चावलों का 3/4 पानी सूख गया, only 1/4 रहता है। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। So 3/4 of the water is left, and now she's gonna put it on. What is it called? Dum? What's it called? Dum? So like you know, steam. Steam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चावल तैयार है। Mama's rice is ready. और आपको बताओ कैसे तैयार है। So just hold it like that, and look the meatball and the peas. So if you don't want to make the meatball, just make a only peas pulao, okay? And if you don't want to make a peas pulao, just make a meat pulao. Peas pulao. P. So this is my meat pulao is ready.
I hope you like it. I see you on next vlog. Please comment, subscribe and like my channel if you think my recipe is good. Thank you so much. Click the bell button, the notification will come to you, and please leave the comment if you like my recipe. Allah Hafiz.